दोस्तों, आज 6 फरवरी 2023 है और आज का हम करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है अपना आपके सामने है। हाल ही में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने किसे अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, चारों में से आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, ये भारत को चुना है। अभी सीबेड क्या होता है? सीबेड के बारे में आपको पता होगा। सी मतलब समुद्र, अथॉरिटी मतलब इंटरनेशनल में जो समुद्र में एक्टिविटी होती है व्यापार के लिए, उसको हम बोलते हैं सीबेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। जानते हैं मुख्यालय कहाँ पे? जमैका में। स्थापना कब हुई थी? 1994। ISA और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। महासचिव कौन है? माइकल डब्ल्यू लॉज। दूसरा प्रश्न है अपना, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को स्थापना किए हुए कितने दिन हो गए, तो ये ही इसकी वर्षगांठ मनाई जाती है। तो ये कौन सी मनाई गई? तो ये मनाई गई 73वीं। और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कौन सी मनाई गई? 975। तो ये याद रखिएगा, सही आंसर कौन सा है? 73। और अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। तो सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? आपको पता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में टोटल मिला के 34 न्यायाधीश होते हैं। 34 न्यायाधीश होते हैं। और अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो 7 रिक्तियाँ हैं, मतलब 7 जो जज है वो कम है। तो बच्चे कितने? 27। अब जो इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। कितनी फरवरी को? 4 फरवरी को। इस बार जो गेस्ट होंगे सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के जज सुंदरेश मेनन रहेंगे। ठीक है। तीसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर जो उद्घाटन किया है वो हमारे उपराष्ट्रपति ने किया है। उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए, जगदीप धनखड़। और हरियाणा के बारे में आपको पता होना चाहिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, हरियाणा की राजधानी कौन है। और जो भी हरियाणा से रिलेटेड प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने अभी कोई योजना लॉन्च की हो तो वो भी आपको पता होना चाहिए। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी परमाणु टरबाइन के लिए पुर्जों की भारत की पहली आपूर्तिकर्ता बनी है? तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये सब पुर्जे तो देती है, लेकिन परमाणु टरबाइन के पुर्जे अलग चीज़ होती है। तो ये परमाणु टरबाइन के पुर्जे जो अभी देगी वो कौन देगी? आज़ाद इंजीनियरिंग। इसने किसके साथ समझौता किया है? अमेरिका की कंपनी के साथ में समझौता किया है। अमेरिका की कंपनी समझौता किया है। तो ये दोनों में जो समझौता हुआ उसके आधार पर ये अपने को ये टरबाइन के पुर्जे देने वाली है। पांचवा हमारे प्रश्न है, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने कितने करोड़ का रुपए का GMV हासिल किया है? मतलब एक तरह से जो टर्म ओवर होता है ना, वो कितने करोड़ का हासिल किया है? गवर्नमेंट का जो मार्केट प्लेस उसको हम बोलते हैं GEM। और यहाँ से कौन खरीदता है? गवर्नमेंट की जितने भी मंत्रालय, अगर उनको कोई ज़रूरत है तो वो वहाँ से खरीदते हैं। तो इस तरह से जो खरीदारी की जाती है, तो GMV मतलब एक तरह से ग्रास मनी, कितनी मनी का मतलब टर्नओवर हो चुका है, तो वो आपको पता होगा, ये हुआ है 1.5 लाख करोड़। मार्केट मतलब गवर्नमेंट ने अपना एक मार्केट बना रखा है जहाँ से हम हर मंत्रालय खरीद सकता है। हाल ही में कहाँ टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हुई है? तो चारों ऑप्शन देखिए, G20 चल रहा है और हर जगह बैठकें हो रही है। तो आपको थोड़ा ये अलग अलग बैठकें हो रही है, कहीं पे टूरिज्म की हो रही है, कहीं पे सौर एनर्जी की हो रही है, तो कहीं पे अलग अलग हो रही है। तो इसलिए आपको याद रखना होगा। तो ये हुई है गुजरात में। कहाँ पे हुई? गुजरात में या होगी। अब गुजरात की हम बात करते हैं। गुजरात, तो यहाँ पे राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अब गुवाहाटी में कौन सी बैठक होगी? U20 की।
और स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट मीट हैदराबाद में हुई है। G20 की वैश्विक ऊर्जा बैठक बेंगलुरु में होगी। तो बैठकों का दौर चलता रहेगा पूरा साल अभी। सातवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में महुआ मतलब MOHUA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन ने मिलियन प्लस शहरों में, मतलब जो भी हमारा मंत्रालय है, हाँ, वो प्लस शहरों में वेस्ट टू वेल्थ प्लांट विकसित करने के लिए समझौता किया है। जो हमारा मंत्रालय है हाउसिंग, मतलब जो घर बनाने का जो मंत्रालय हमारा, तो उसने क्या किया है यहाँ पे कि वेस्ट टू वेल्थ प्लांट, वेस्ट जो मटेरियल होता है उसको वेल्थ प्लांट बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूँ कि इसने समझौता किया इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ। किसके साथ? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, EIL के साथ। अब और समझौता की हम बात करते हैं, रिलायंस ने श्रीलंका के मालिबन बिस्किट कंपनी के साथ समझौता किया है। नागालैंड सरकार ने पतंजलि के बीच में पतंजलि फूड्स के साथ समझौता हुआ है ताड़ का तेल खेती के लिए, ताड़ के तेल की खेती के लिए। आठवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में बजट में भारतीय रेलवे ने कितने लाख करोड़ देने की घोषणा हुई है। बजट में जो भी हमारा जो बजट हुआ था, 1 फरवरी को बजट हुआ था, उसमें भारतीय रेलवे को कितने लाख करोड़ देने की घोषणा हुई है। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो सबको अलग अलग देखिए, बजट जिससे अभी आपको पता होगा कि बजट 1 रुपये का होता है। तो जितने भी हमारे सेक्टर होते हैं सबको, डिफेंस सेक्टर को कुछ पैसा दिया जाता है, कुछ पैसा रेलवे को दिया जाता है, तो सबको पैसा दिया जाता है ताकि वो अपना अपना रिक्वायरमेंट पूरा करे। उसके हिसाब से जो दिया गया है वो रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए। नौवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में डीजी यात्रा सुविधा कितने हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी। देखिए, डीजी यात्रा हवाई अड्डा की जो हम बात कर रहे हैं तो ये पहले से शुरू है। पहले 2-3 के आसपास कहीं हो रहा था, अब ये और 4 पर बढ़ा दिया जाएगा। तो ये डीजी यात्रा होती क्या है आपको ये पता होना जरूरी है। जो डीजी यात्रा जो होती है उसमें कहीं भी हमारा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बार बार हमको पासपोर्ट दिखाने की, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ वहाँ पर आपके फेस देखकर ही सारी चीज़ें हो जाएगी। 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए सॉरी यहाँ पे मैंने आंसर भी थोड़ा साथ में लिख दिया है, तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। हाल ही में किसने भारत के लिए अरुण कोहली को नया कंट्री हेड नामित किया है। IMF, वर्ल्ड बैंक, मॉर्गन स्टैनली। तो यहाँ पे आप देख ही चुके हैं आंसर, तो ये आंसर होगा मॉर्गन स्टैनली। तो ये थे हमारे करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कर बताइए कि वीडियो में कुछ और मैं मिस कर रहा हूँ या आप मिस कर रहे हैं।